चलिए, हेलो बच्चों। हम लोग इस एक्सरसाइज में क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर 10 का 10.2 का दो क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। 12 नंबर क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा शांति से देखिएगा। आपको आराम, देखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शांति से कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा तो आपको आराम से आपको समझ में आएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने से भी बना लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, थोड़ा सा लेंदी है। इसमें आपको है ए ट्रायंगल, देखिए ए ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल जो है जिस सर्किल को सर्कमस्क्राइब करती है उस सर्किल का रेडियस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। Such that the line segment BD and DC into which BC divided by the point of contact D are length इतना। ये जो point of contact है, ये point of contact BC को दो भाग में बांटता है। एक आपका 6 है, दूसरा आपका 8 है ना। तो डिवाइड द रिस्पेक्टिवली फाइंड द ए बी एंड ए सी। अब हमको ये दोनों का तो हमको कुछ मालूम नहीं है, ए बी और ए सी को फाइंड करना है। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? चलिए अब हम लोग को है, देखिए सिंस आपके पास ये आपका इक्वल बी की यहाँ पर आइए, फाइंड का सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में आपके पास डी, इसको लिखिए ई, इसको लिखिए एफ, हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिए तो बी डी और बी एफ तो इक्वल होगा, बी डी और बी एफ इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपके पास इस यहाँ भी परपेंडिकुलर डालिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना। तो आपका हो गया सिंस बी डी इक्वल टू बी एफ कितना इक्वल टू 6, यानी इक्वल टू 6। ये भी 6, ये भी 6। और अब ये भी तो टेंजेंट है, ये तो एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल, ये भी एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल, यानी डी सी इक्वल टू ई सी, डी सी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एक्स। अब ये भी दोनों तो इक्वल है लेकिन है ना, हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, यानी लेट ए एफ इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स। ये तो 6 8 है क्योंकि ये हमको डी सी गिवन है, ये एक्स हो गया। अब ये भी एक्स, ये भी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को 3 भाग में बांट देते हैं इससे मिला के, ये भी हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरा हीरोन फार्मूला से, हम लोग जूनियर सेक्शन में हीरोन फार्मूला पढ़े हैं, हीरोन फार्मूला से एरिया निकालेंगे। आज तीनों एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो अब हमारे पास क्या है, एस निकाल लीजिए। सिंस आपका पेरीमीटर पी, पेरीमीटर क्या हो गया आपका, पेरीमीटर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों सम ऑफ 3 साइड। पेरीमीटर यही ना है, सम ऑफ द बाउंड्री, यानी पेरीमीटर इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो अब मेरे पास ए बी सी क्या है, क्या ए बी यानी x प्लस 6, ये क्या हो गया, ए बी हो गया आपको, सिंस ए बी इज इक्वल टू आपके पास x6 प्लस एक्स, और ए सी इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 8 तो ये भी 8, यानी 8 प्लस एक्स, और आपका बी सी इक्वल टू 6 प्लस 8, यानी 6 प्लस 8 यानी 14। ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, एस निकाल लीजिए। एस इज इक्वल टू क्या है आपका, ये हो गया ए बी सी, क्या है बी सी हो गया ए, यानी
वर्टेक्स बी के अपोजिट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये ए हो गया, ये हो गया आपको बी हो गया, और ये हो गया आपको सी हो गया। तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपको सी। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। आपका ए कितना है, ए हो गया 14 प्लस आपका बी कितना है 8 प्लस 6 एक्स, और सी कितना है 6 प्लस एक्स बाय 2। अब ये हो गया 14, 14 प्लस 14 28, यानी हो गया 28 प्लस एक्स 2x बाय 2, और 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया 14 प्लस एक्स बाय 2, ये कैंसिल गया। तो अब आपके पास s इक्वल टू 14 प्लस एक्स, s निकल गया। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पहले s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी करते थे। तो अब आपका कितना है s माइनस ए, s माइनस ए, s मेरे पास 14 प्लस एक्स माइनस ए मेरे पास कितना है 14, ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू एक्स। अब है s माइनस बी इक्वल टू 14 प्लस एक्स, अब माइनस बी है आपका -8 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, आपका एक्स कैंसिल। अब कितना हो गया यहाँ पर आपका इक्वल टू 6 s माइनस सी, यानी आपका 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। तो आपके पास क्या हो गया एक्स कैंसिल, तो क्या हो गया 8, यानी आपका निकल गया। अब आइए एरिया में, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट ओवर, ये आप लोग हीरोन फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सब तो हम लोग हमारे पास है, s हो गया कितना 14 प्लस एक्स, s माइनस ए कितना है x, s माइनस बी 6 इंटू एस माइनस सी 8। ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। अब हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC OBC प्लस एरिया OAC प्लस एरिया AOC, तीनों को ऐड करेंगे। तो अब आइए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तीनों का सम। अब इसमें ध्यान देना है। अब देखिए आपका, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है 90, ये है 90, ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हो गया ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस, तो ये हो गया आपको हाफ AB इंटू आर, यहाँ पर हो गया इक्वल टू हाफ AB इंटू आर, बेस इंटू हाइट, हाफ BC इंटू आर सबका हाइट, प्लस हाफ AC इंटू आर, हो गया ना। अब हाफ आर कॉमन ले लीजिए, हाफ आर AB प्लस BC प्लस AC, यानी पेरीमीटर तो हम लोग का यहाँ निकाले हैं कितना, देखिए पेरीमीटर A प्लस B प्लस C ऊपर में कितना है आपका 28 प्लस 2x,
28 प्लस 2, ये तो एस ना है, बाय 2 किए तो क्या एस का वैल्यू निकाले, लेकिन पेरीमीटर तो यही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू हाफ इंटू आर, ये हो गया आपको पेरीमीटर कितना 28 प्लस 2x हो गया। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, आपका हाफ इंटू आर इंटू 2 यानी 14 प्लस x। अब 2 कैंसिल इक्वल टू आर इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दो दो मेथड से निकाले, इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ है इक्वेशन नंबर आपका 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यहाँ भी निकाले हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये भी ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी इतना है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल और वो भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं और हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या होगा, रूट ओवर आपका 14 प्लस एक्स इंटू आपका 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर r इंटू 14 प्लस एक्स, यही तो हमको एरिया है। अब यहाँ देखिए रूट हटाना होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये हो गया इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 48 इक्वल टू आर 14 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, ये आपका रूट हट जाएगा, यानी 14 प्लस एक्स इंटू 48 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक होल स्क्वायर, ये एक ठो कैंसिल कर दीजिए, आर का वैल्यू मेरे पास है, आर का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ हो गया आपको, यानी x इंटू 48 इज इक्वल टू आर का वैल्यू 4 स्क्वायर, यहाँ 14 प्लस एक्स। अब आपके पास ये 4 स्क्वायर को यहाँ ले लीजिए, x इंटू 48 बाय 4 जा 16 इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो ये हो गया आपको 16 3 जा, अब 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स को इधर लाइए, 3x इक्वल टू आपका माइनस एक्स इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 2 इक्वल टू 7, x का वैल्यू निकल गया। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग साइड निकाल लेंगे, हमको क्या मांग रहा है, AB एंड AC, AB इक्वल टू 6 प्लस एक्स एंड AC इक्वल टू 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पर सिंस आपका AB इक्वल टू 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 7 यानी 13, और AC इक्वल टू आपका 8 प्लस एक्स इक्वल टू आपका 8 प्लस 7 यानी आपका 15, यही तो मेरा आंसर है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो कोई यानी एरिया ही हम दो तरह से निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिए, ऐसे हमको सीधा निकालने में समस्या है। एक क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है ना, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबस्क्राइब ए सर्किल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी अपोजिट साइड यानी ये दोनों एंगल
ये दोनों एंगल का सम और ये दोनों एंगल का सम, ये इतना प्लस इतना 180 और इतना प्लस इतना 180, यही कहता है अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle, यानी आपका ये O है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दैट क्या एंगल आपका AOB प्लस एंगल अपोजिट साइड कौन है? एंगल DOC इज इक्वल टू 180, और इधर से एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। यही तो प्रूफ करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग को ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ किया है ना हम लोग क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में तो ये करेंगे तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये एंगल बराबर कर दें, है ना। तो आइए प्रूफ में, वी हैव टू प्रूव अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो अब यहां पर देखिए, वी हैव टू प्रूव फर्स्ट। पहले हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 8 इक्वल टू एंगल आपका 7। ये आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके पहले आपको प्रूव कर दिए हैं। देयरफॉर आपका क्या है? एंगल ए, ये भी ना प्रूव किए थे, एंगल ए इज इक्वल टू आपका 2 इंटू एंगल 5, एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू 5, एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 का ये 5 का 2, एंगल ए इक्वल टू 2 इंटू 5, एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू 2, एंगल सी इक्वल टू 2 इंटू 4, एंगल डी इक्वल टू 2 इंटू आपका 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 हो गया। अब यहां पर क्या है देखिए, अब एंगल आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना? आपका 360। अब एंगल ए के जगह 2 इंटू 5 लिखिए, 2 इंटू एंगल 5 प्लस एंगल बी के जगह 2 इंटू 2 लिखिए, 2 इंटू एंगल 2 प्लस सी के जगह हम लोग 2 इंटू 3, एंगल 2 इंटू 3, अब प्लस एंगल डी के जगह 2 इंटू 2, ये एंगल का। अब 2 इक्वल टू 360। अब ये हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या करेंगे? कॉमन ले लीजिए, एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आपके पास ये है 2 इंटू 7, सॉरी, एंगल डी इक्वल टू 2 इंटू 7, ये है 7, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360, यानी 2 उधर भेज दीजिए, एंगल 5 प्लस एंगल 2, 5 प्लस 2, अब देखिए 5 प्लस 2 हम लोग 360 माइनस एंगल AOB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 अब प्लस 3 एंगल 3 प्लस एंगल 7, ये हो गया, 2 नीचे जाएगा तो 180। अब 5 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल AOB प्लस 180 माइनस एंगल ये दोनों का सम DOC इक्वल टू 180 ना। अब आपके पास
ये दोनों को उधर भेज दीजिए, एक 180 एक 180 कैंसिल। अब निगेटिव उधर हो गया तो क्या हो गया, 180 इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल आपका डी ओ सी, ये दोनों इक्वल हुआ। देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180, यानी ये दोनों का सम तो 180 आया। सिमिलरली आपका सिमिलरली एंगल आपका एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, यही तो हमको प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूफ ना। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया तो अब क्या है, 10 पॉइंट आपका 2 भी कंप्लीट, यानी सर्किल चैप्टर का हम लोग सब कुछ बना लिए, सर्किल चैप्टर का सब बना लिए। आज इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे और फिर मिलेंगे। आप इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी प्रोत्साहन को बनाइए, एक बार पूरा वीडियो तो देखिए। आपको कहते हैं पूरी गारंटी है, आप बिना ट्यूशन पढ़े आप मैथ में अच्छा कवर कर सकते हैं। हाँ, और जो दिक्कत हो कमेंट में आप कमेंट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।